हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो आज हम फर्स्ट से लेके 7 ऑफ जनवरी के जो भी हमने डेली करंट अफेयर्स करी हैं उन सभी को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। आप पूरे वीक का जो करंट अफेयर्स हमने कवर किया है उसको यहाँ से रिवाइज कर सकती हैं। साथ ही में फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। उसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ में जितने क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, सो अराउंड काफ़ी सारे क्वेश्चन 60+ क्वेश्चंस तो आज हम कवर करने वाले हैं। क्या स्कोर रहा है ये ज़रूर बताएगा आपका लास्ट में कमेंट सेक्शन में। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है। ये दिवस हर साल मनाया जाता है 6 जनवरी को। और इसमें देखिए, जब वॉर होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस दौरान माता पिता को खोने वाले बच्चों की क्या दुर्दशा हो जाती है उसी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। और इसकी जो थीम रही है वो है स्टैंडिंग अप फॉर वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रन। तो ये इसकी थीम रही है 2023 की। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइन वेरियस लोन एग्रीमेंट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू बूस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन द कंट्री रिसेंटली। तो हाल ही में देश में बुनियादी ढांचे क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ में बहुत सारे लोन एग्रीमेंट्स देखिए इंडिया की सरकार ने करी हैं। तो ये सभी जो लोन एग्रीमेंट्स हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किए गए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के साथ एक लोन एग्रीमेंट हुआ था 350 मिलियन US डॉलर का, ताकि वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ऐसे ही असम के साथ भी एक MOU साइन हुआ है 300 मिलियन US डॉलर का, जिसमें स्टेट हाईवेज और जो भी डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे लोन एग्रीमेंट हैं जो किसके साथ साइन हुए, ध्यान रखेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। एशियन डेवलपमेंट की स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। डायरेक्टर हैं ADB के इंडिया में, उनका नाम है ताकियो कोनिशी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं समीर कुमार खारे। और इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 68। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 17 मेंबर हाई पावर्ड कमेटी, जिससे कि लद्दाख का जो कल्चर है, वहाँ का जो लैंग्वेज है, एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो 17 मेंबर की जो हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है, इसकी अध्यक्षता किसके पास है। तो इसके जो अध्यक्ष है ना इस कमेटी के, उनका नाम है नित्यानंद राय। देखिए, इस कमेटी का इसको बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि लद्दाख के जो लोग हैं उनके लिए लैंड प्रोटेक्शन और जो एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन है उसको सिक्योर करना, उसको इंश्योर करना। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ इनॉग्रेटेड द 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बोरे एट रोहत इन द पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये जो 18th नेशनल स्काउट और गाइड जम्बोरी हुआ है, इसकी थीम क्या रही। तो इसकी थीम रही है प्रोग्रेस विद पीस। हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया इसका इनॉग्रेशन। अच्छा, इस बार हुआ राजस्थान में। जो पहला नेशनल स्काउट गाइड जम्बोरे हुआ था, ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। कब हुआ था, 1951 में। और जो इसका लास्ट एडिशन हुआ था 17th, ये हुआ था आपका मैसूरू कर्नाटक में। नेक्स्ट है द सेकेंड फेज ऑफ साड़ी फेस्टिवल, जिसका नाम है विरासत, सेलिब्रेटिंग 75 हैंड वुमेन साड़ीज ऑफ इंडिया, बिगिंस एट हैंडलूम हाट जनपद न्यू दिल्ली। द फेज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ये जो विरासत है एक तरीके का साड़ी फेस्टिवल है, और इसका सेकेंड फेज जो है अभी शुरू किया गया। इस फेज को किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया पूछा गया है। तो इसे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया। बात करें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है किसके पास में, तो मिस्टर पीयूष गोयल के पास है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। ये जो फेज़ है यहाँ पे मैं दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो ये हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ऑर्गेनाइज़ किया, एक ये भी ध्यान रखना कि कहाँ पर किया गया इसे ऑर्गेनाइज, न्यू दिल्ली में। इसका जो पहला फेज़ था विरासत जिसे हम कहेंगे, ये आपका कंडक्ट हुआ था 16th एंड कंक्लूडेड ऑन 30th ऑफ द लास्ट मंथ। तो इस बार जो है इसका सेकेंड फेज़ का ऑर्गेनाइज किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है, इसकी जो
एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 200th बर्थ एनिवर्सरी जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है उसको भी यहाँ पे मेंशन किया है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे वो आर्य समाज के फाउंडर थे, और इनकी जो 200th बर्थ एनिवर्सरी रहेगी वो रहेगी 2024 में। Which state government has signed an MOU with 6 UAE-based companies ahead of the Global Investor Summit? तो 6 यूएई आधारित कंपनियों के साथ में जो समझौता किया है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। इससे क्या होगा? इस समझौते की वजह से ये जो एग्रीमेंट हुआ है इससे 20,000 जो नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको वो क्रिएट होंगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यूपी की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है द गान नगाई फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये जो फेस्टिवल है गान नगाई उत्सव ये सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? मणिपुर स्टेट में। ये जो फेस्टिवल है ये मणिपुर के मेजर फेस्टिवल्स में से एक है और हार्वेस्टिंग के बाद हर एक साल इसको सेलिब्रेट करते हैं, यानी फसल के कटाई के बाद ये जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर हैं वीरेंद्र सिंह और गवर्नर है यहाँ पे ला गणेशन। और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल की बात करें मणिपुर में तो एक तो देखिए सांगाई, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछते हैं, कचाई लेमन फेस्टिवल, शिरोई लिली महोत्सव, ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं मणिपुर के। विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम, जिसे कहेंगे मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना। इस योजना को किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसका मेन उद्देश्य ये है, देखिए रूरल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे रहने वाले जो गरीब हैं उनको अपना घर बनाने के लिए फ्री में उनको प्लॉट दिया जाएगा ताकि वो अपना घर वहाँ पे बना सकें। इस स्कीम के तहत 129 करोड़ रुपीस के जो प्लॉट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो याद रखिएगा किसने शुरू करी है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिसने पार्टनरशिप करी माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन द नेक्स्ट फेज ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिसेंटली? सो हाल ही में HDFC बैंक ने की है पार्टनरशिप माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके। इससे क्या, इसका उद्देश्य देखिए ये है कि जितने भी डेटा लैंडस्केप है उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, साथ ही में जो एप्लीकेशन पोर्टफोलियो है उसको भी ट्रांसफॉर्म करने के उद्देश्य से ही ये जो पार्टनरशिप है वो की गई। HDFC बैंक की स्थापना हुई अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र। MD CEO हैं शशिधर जगदीशन। इसके टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। बंधन बैंक ने लॉन्च किया जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन। इस कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? यहाँ से हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस कैंपेन को किस बैंक ने लॉन्च किया है? बंधन बैंक ने। और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरव गांगुली। बंधन बैंक की स्थापना हुई 2001 में। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में। MD CEO हैं चंद्रशेखर घोष और इसके चेयरपर्सन हैं अनूप कुमार सिन्हा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है अंबेडकर अ लाइफ? तो ये बुक है और ये बुक किसने लिखी है? शशि थरूर ने बुक लिखी है। सो बुक एंड ऑथर से तो डायरेक्टली ही हमें क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम CEO ऑफ भारत पे? सो भारत पे के जो अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है नलिन नेगी। Which state has won the UN Habitat's World Habitat Award 2023 for Jaga Mission, a 5T initiative of the state? तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो UN Habitat वर्ल्ड हैबिटेट्स अवार्ड है ये किस राज्य ने जीता है? ये अवार्ड जीता है उड़ीसा ने। जो उड़ीसा ने जागा मिशन शुरू किया था उसका उद्देश्य ये था कि जो स्लम ड्वेलर्स हैं, स्लम ड्वेलर्स मतलब है झुग्गीवासी जो हैं, उनके जीवन को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य था। और इसी मिशन के लिए उन्हें वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड रिसीव हुआ था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ब्रेल डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो विश्व ब्रेल दिवस वेरी इंपॉर्टेंट डे, और ये आपका कब मनाया जाता है? किस तारीख को? 4 जनवरी को। देखिए लुइस ब्रेल की इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है। बात करें लुइस ब्रेल कौन थे? ये ब्रेल लिपि के
इन्वेंटर थे। और ब्रेल लिपि किस लिए यूज़ की जाती थी? जो डिसेबिलिटीज़, जो लोग देख नहीं पाते थे, विजुअली डिसेबल होते थे, उन लोगों को पढ़ने में मदद करने के लिए ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता था। और उसी के इन्वेंटर थे लुइस ब्रेल, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को। रिसेंटली इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। सो इंडिया ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया के साथ में प्रवासन और गतिशीलता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करे थे। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, करेंसी है यूरो, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एलेक्जेंडर वैन डेर बेलन। How much amount of GST revenue has collected by the government during December 2022? तो दिसंबर के दौरान जो जीएसटी कलेक्ट हुआ वो कितना रहा? 1.49 लाख रुपीज़। तो इतना जीएसटी कलेक्ट हुआ था दिसंबर में, जो कि 15% हायर रहा है बाकी अगर हम अदर मंथ्स की कंपेयर करें तो। जीएसटी की बात करें, सबसे पहली कंट्री जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था वो थी फ्रांस 1954 में। इंडिया में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहली स्टेट जिसने जीएसटी का बिल पास किया था वो थी असम। और करंट में जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द स्मार्ट प्रोग्राम टू बूस्ट R&D इन आयुर्वेदा। व्हाट डज द R स्टैंड फॉर इन स्मार्ट? तो स्मार्ट में जो एस का क्या मतलब है? एस का मतलब है स्कोप। तो ये जो प्रोग्राम है ये आयुर्वेदा में रिसर्च और डेवलपमेंट को और भी बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। स्मार्ट का उद्देश्य, स्मार्ट की फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम। According to the Coffee Board of India, the total export of coffee from India rose by how much percent to 4 lakh tons in 2022? सो 2022 में भारत से कॉफ़ी का जो कुल निर्यात है वो कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया। तो कॉफ़ी का निर्यात भारत से देखिए बढ़ा है। और बात करें परसेंटेज में तो 1.66% बढ़ा है। लास्ट ईयर की बात करें 2021 में ये था 3.93 लाख टन, और अब 1.66 बढ़ के कितना हो गया है? 4 लाख टन हो गया है। Who has inaugurated the 108th इंडियन साइंस कांग्रेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इस जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी थीम क्या रखी गई? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। सबसे पहला सेशन हुआ था 1914 में। Who has inaugurated the incubation center at the National Research Development Corporation in New Delhi? सो नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम में ऊष्मायन केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। एनआरडीसी की स्थापना जो हुई थी वो 1953 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेक्स्ट है डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम पास्ड अवे रिसेंटली। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? तो किस राज्य की ये पहली महिला मुख्य सचिव थी? राइट आंसर है गुजरात। तो ये गुजरात की जो है पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी रही थी। और ये इनके बाद देखिए जो है गुजरात में चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे नरेंद्र मोदी जी। ये गुजरात में देखिए जो चीफ सेक्रेटरी पद पे अपॉइंट हुई थी वो 2007 में अपॉइंट की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर जिन्होंने इनॉग्रेट किया इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस? सही आंसर है केरल। तो केरल स्टेट पे चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, और उन्होंने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस जो है इसको इनॉग्रेट किया है। अगला क्वेश्चन है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड मिशन 929 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो मिशन 929 जो है इसे त्रिपुरा राज्य में जो है लॉन्च किया गया है। इसमें फोकस ये किया जाएगा कि जब असेंबली इलेक्शंस होंगे देखिए अगले, तो उस टाइम पे 92% को लेके जाना है। मतलब जो वोटिंग है ना, मतदान है, उसे 92% बढ़ाने का जो लक्ष्य है उसी के साथ उसी को लेके इसे शुरू किया गया। और 929 का यहाँ क्या मतलब रहेगा कि मतलब 929 जो पोलिंग बूथ्स हैं ना उन पर पूरा का पूरा ध्यान जो है वो केंद्रित किया जाएगा ताकि जो वोटिंग है वो बढ़ाई जा सके।
तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करते हैं। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है। वोटर्स डे मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। सुकुमार सेन रहे थे पहले चीफ, और इस टाइम पे करंट चीफ कौन है? राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है हमारा, SBI cards has partnered with which of the following bank to launch co-branded credit card for the bank's customers? तो SBI ने पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ मिलकर पार्टनरशिप करी है। पंजाब और सिंध बैंक की स्थापना हुई 24 जून 1908 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। MD CEO हैं स्वरूप कुमार साहा, और इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। DRDO का जो फाउंडेशन डे है ये हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जनवरी को। इस बार DRDO का 65वां फाउंडेशन डे मनाया गया। DRDO के स्टेब्लिशमेंट हुई 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और प्रेसिडेंट है समीर वी कामत। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन अ नंबर ऑफ एग्रीमेंट इन वेरियस एरियाज, जिसमें डिफेंस और मिलिट्री कॉपरेशन भी इंक्लूड है। तो ये जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं ये इंडिया की किस कंट्री के साथ में हुए हैं? आंसर है साइप्रस। साइप्रस के कैपिटल है निकोसिया, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है निकोस एनासकेस। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स अ टोटल ऑफ 1668 जर्नलिस्ट हैव बीन किल्ड वर्ल्ड वाइड इन कनेक्शन विद देयर वर्क ऑफ जर्नलिज्म ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स। तो सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर है उसमें कौन सी कंट्री आगे है? तो सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है जर्नलिस्ट की वो हुई है सीरिया में। इंडिया हैज़ एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द प्लेनरी ऑफ वासेनर अरेंजमेंट फॉर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2023। तो कितनों वर्षों के लिए जो वासेनर अरेंजमेंट है उसकी जो फुल प्रेसिडेंसी है वो इंडिया ने ग्रहण करी है? तो इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी रहेगी 1 साल के लिए। इंडिया ने देखिए वासेनर अरेंजमेंट को ज्वाइन कब किया था? 8 दिसंबर 2017 को, और इंडिया बना था इसका 42nd नंबर का पार्टिसिपेटिंग स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईयर 2023 इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स ये कौन से वर्ष को घोषित किया गया है? 2023 को। विच आर्म्ड फोर्स है सेलिब्रेट जश्न ए चिलई कलां विद स्टूडेंट्स इन श्रीनगर? राइट आंसर है CRPF ने श्रीनगर में छात्रों के साथ में जश्न ए चिलई कला जो है ये मनाया है। ये जो है चिलई कला की बात करें तो हर साल 21 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी तक, यानी 40 डेज़ का जो पीरियड ऑफ टाइम है उसमें कश्मीर की का जो विंटर पीरियड है उसी के अवधि के दौरान इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसका उद्देश्य यही होता है कि जो नई चीज़ें हैं लर्न करना, नई चीज़ों को, एंड एनवायरनमेंट टू पार्टिसिपेट, इसके दौरान फोकस भी किया जाएगा गुड और हेल्दी लाइफस्टाइल पे, ये सारी चीज़ों पे इसमें फोकस किया जाएगा। अगला है यूनियन होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, इन्होंने आधारशिला रखी सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की। तो ये कौन से स्टेट में रखी गई? आंसर है कर्नाटक में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ न्यू जुआरी ब्रिज इन विच स्टेट? तो किस राज्य में न्यू जुआरी जो ब्रिज है इसके पहले फेज़ का उद्घाटन किया गया? तो ये ब्रिज है आपका गोवा स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? सो सुजोय लाल थाउसेन ये सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, और इन्होंने किन्हें सक्सीड किया है? जनरल पंकज कुमार सिंह को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड? सही आंसर है दिनेश कुमार शुक्ला परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। हु हैज़ एज्यूम्ड कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड रिसेंटली? तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा पंकज मोहन सिन्हा इज़ द राइट आंसर। उन्होंने एयर मार्शल एस प्रभाकरण की जगह ली है। Who has joined the Saudi Arabian club Al Nassr on a 2.5 year contract?
सो सही आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सऊदी अरब का जो क्लब है अल नस्र, इसमें ये शामिल हुए हैं। ग्लोबल फैमिली डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ग्लोबल फैमिली डे यानी वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। पहला जो ऑफिशियल ग्लोबल फैमिली डे ऑब्जर्व किया गया था न्यूयॉर्क सिटी में 1992 में किया गया। हु अमंग द फॉलोइंग जिसने इनॉग्रेट किया मेगा डेयरी एट मंडिया इन कर्नाटका रिसेंटली? कर्नाटक के मंडिया में मेगा डेयरी का जो उद्घाटन है ये किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम हावड़ा रेलवे स्टेशन कनेक्टिंग हावड़ा टू विच स्टेशन? तो देखिए वेस्ट बंगाल की ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, लेकिन टोटल बात करें तो 7th वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसे फ्लैग्ड ऑफ किया नरेंद्र मोदी जी ने। ये हावड़ा को किससे कनेक्ट करेगी? न्यू जलपाईगुड़ी से। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 300 करोड़ रुपीस इन अंगुल बलराम रेल लाइन जो कि उड़ीसा के तलचर कोलफील्ड को कनेक्ट करेगी? तो इसका उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है प्रहलाद जोशी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है प्रज्वला चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी? तो प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ लेसन ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा शेख इन द टेक्स्ट बुक ऑफ द 8th क्लास? सो 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ जो शुरू किया है ये आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया। 9 जनवरी 2022 को देखिए याद रखिएगा गूगल ने भी इन्हें ऑनर किया इनके डूडल के साथ इनकी 191st बर्थ एनिवर्सरी पर। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने सिक्योर करे $100 मिलियन लोन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो इतना जो डॉलर का लोन इन्हें प्राप्त हुआ है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से हुआ। हु हैज़ अपॉइंटेड द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मोइल लिमिटेड? राइट आंसर है अजीत कुमार सक्सेना मोइल लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स महाराष्ट्र की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है इसके हेड कौन अपॉइंट हुए हैं? सही आंसर है एन चंद्रशेखरन जो है इसके प्रमुख बने हैं। इसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया? राइट आंसर है सुंदर रमन राममूर्ति। अजय कुमार श्रीवास्तव अपॉइंट हुए हैं किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ? तो ये अपॉइंट हुए हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर, नाम है इनका अजय कुमार श्रीवास्तव। हु हैज़ वॉन इंडियाज़ फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल इन द फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैम्पियनशिप? ये चैम्पियनशिप कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में हुआ और इसमें इंडिया के लिए जो पहला रजत पदक जीता है ये जीता है कुनेरू हम्पी ने। विच स्टेट हैज़ क्लिंच्ड द टाइटल बाय डिफीटिंग उड़ीसा इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मेंस अंडर 18 क्वालिफायर टाइटल इन भुवनेश्वर? उड़ीसा की टीम को हरा के ये टाइटल किस टीम ने जीता है? मध्य प्रदेश ने। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड द आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022? तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की तरफ से किसे नॉमिनेट किया गया है? तो राइट आंसर है सूर्य कुमार यादव को। अगर हम बात करें वुमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर में इंडिया के किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ये भी ध्यान रखेंगे स्मृति मंधाना को। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर है इसका दुबई यूएई में। चेयरमैन है इसके ग्रेग बार्कले। डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वासा। सीईओ है जियोफ एलार्डिस। जनरल मैनेजर है वसीम खान और इसके मेंबर्स हैं 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल बर्ड डे यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल 5 जनवरी को ये मनाया जाता है और इसमें देखिए जो हमारे इकोसिस्टम में टाइनी ट्वीट्स हैं जो छोटे छोटी बर्ड्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना इसका मेन पर्पस है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज़ चेयर्ड अ हाई लेवल मीटिंग टू एलिमिनेट काला अजार
फ्रॉम द कंट्री बाय विच ईयर। तो ये एक तरीके का डिसीज़ है देखिए, और इसे ख़त्म करने के लिए किस वर्ष तक इसको ख़त्म करने के लिए ये पूरा टारगेट सेट किया गया है। तो सही आंसर है 2023। हु हैज़ चेयर्ड द थर्ड मीटिंग ऑफ स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की संचालन समिति की जो तीसरी बैठक है, इसकी अध्यक्षता करी है धर्मेंद्र प्रधान ने, और धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में है एजुकेशन मिनिस्ट्री। विच रेलवे स्टेशन जिसे अवार्ड मिला है 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन, और ये सर्टिफिकेट दिया गया है फसाई के द्वारा। और क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है क्वालिटी और न्यूट्रिशियस फूड पैसेंजर्स को। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इनको 5 स्टार ईट राइट स्टेशन जो सर्टिफिकेट है इससे सम्मानित किया गया है। और रेलवे स्टेशन का नाम है वाराणसी कैंट। फसाई की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 5 सितंबर 2008 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरपर्सन है रीता ट्यूटिया। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी जो कि होस्ट करेगी पहली G20 मीटिंग, और ये होगी 31 जनवरी को। पहली यूनियन टेरिटरी जो इसे होस्ट करेगी वो कौन सी है? पुदुचेरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द 36th स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस हैज़ बीन हेल्ड। तो किस शहर में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की गई? तो शहर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो ये जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है, तो दोनों साइड से जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं, जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, उन पर पूरा डिस्कशन किया गया है। इंडिया की तरफ से इसमें रहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल। द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ G20 कंट्रीज आर सेट टू मीट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन मार्च 2023। तो जो G20 कंट्रीज उनके विदेश मंत्रियों की बैठक ये आपकी कहाँ पर होगी? तो ये होगी आपकी नई दिल्ली में। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ इनॉग्रेटेड द 3-day नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 इन विच स्टेट। किस राज्य में 3 दिन का पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया है मेघालय में, और किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। Which bank has launched a range of digital solutions to streamline the life cycle of exports? So किस बैंक ने निर्यात के जीवन चक्र को कारगर बनाने के लिए डिजिटल समाधानों की एक जो चेन है, एक जो रेंज है, उसे लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। इससे क्या होगा? देखिए, जो मैनुअल प्रोसेस होते हैं, जो टाइम टेकन भी है, उनको कम करके जो एक्सपोर्टर्स है उनकी जर्नी को सिंप्लीफाई करना। ICICI बैंक की स्थापना हुई 1994 में वडोदरा गुजरात में। हेडक्वार्टर है, MD CEO है संदीप बख्शी, और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। कौन सी सिटी ने जीता है बेस्ट पुलिस यूनिट का अवार्ड फॉर 2021? सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का जो पुरस्कार है ये जीता है नागपुर की पुलिस ने। नागपुर की पुलिस के साथ साथ जलना पुलिस का नाम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको भी ये अवार्ड दिया गया। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद असम स्टेट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि है असम वैभव, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो देखिए, असम ने भी अपने 3 पुरस्कार शुरू किए थे, जिसमें से सबसे हाईएस्ट उनका सिविलियन ऑनर है असम वैभव। ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर तपन सैकिया को। उन्होंने कैंसर ट्रीटमेंट में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद ध्यान रखना, असम सौरभ ये दूसरा यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये दिया गया है कृष्णा रॉय, गिलबर्टसन संगमा, नयन मोनी साइका, डॉक्टर बिनोय कुमार साइका और डॉक्टर शशिधर फूकन, इन्हें मिला है। तीसरा जो असम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है असम गौरव, ये मिला है टोटल 15 पीपल्स को। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर, जिनको ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया है सियाचिन ग्लेशियर पे, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। तो यहाँ पर तैनात होने वाली पहली महिला सेनाधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड संविधान उद्यान एट राजभवन इन जयपुर राजस्थान। तो जयपुर राजस्थान में राजभवन में संविधान उद्यान का उद्घाटन किसने किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। हु विल फ्लैग्ड ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज, और इस रिवर क्रूज का नाम है देखिए गंगा विलास। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक, सो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है वहाँ से असम के डिब्रूगढ़ तक इसका लॉन्गेस्ट रूट है, और ये दुनिया की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज है। इसको झंडी दिखाकर रवाना किसने किया है? यहाँ ध्यान रखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये 50 दिन में टोटल 3200 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी। कौन सी आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेशन किया टू डेवलप एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी? तो इसके लिए आईआईटी मद्रास ने कोलैबोरेशन किया है डीआरडीओ के साथ। सुमित्रा सेन, इनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, वह कौन थी? तो ये थी फेमस सिंगर जिनका हाल ही में निधन हुआ था, और इनको संगीत महासम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2012 में, और ये अवार्ड उन्हें दिया गया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिसने लॉन्च की 2 प्रोग्राम, एक का नाम है दिदीर सुरक्षा कवच, देन सेकंड है दिदीर दूत। सो 2023 के पंचायत चुनावों से पहले ही इन 2 कार्यक्रम को शुरू किया है किसने? वेस्ट बंगाल की सरकार ने। ये जो प्रोग्राम है ये 15 राज्यों की सरकार की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर पूरा फोकस करेंगी, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स को कवर किया जाएगा, जैसे कि फूड, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, सोसाइटी, सोशल सिक्योरिटी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और जो दिदीर दूत है ये एक तरीके की मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें लोग अपनी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर कर सकते हैं। फोक सिंगर मैथिली ठाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ स्टेट आइकन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बाय द इलेक्शन कमीशन। तो मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग के द्वारा बिहार का स्टेट आइकन जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ एज्यूम्ड द चार्ज एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन? राइट आंसर है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ सिंगापुर? करेक्ट आंसर है जेसन मू। हु हैज़ बिकम द इंडिया 78th ग्रैंड मास्टर? तो भारत के 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर है कौस्तव चैटर्जी। इससे पहले 77 थे, कौन रहे? महाराष्ट्र के आदित्य मित्तल। 76 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने कर्नाटक के प्रणव आनंद। वर्ल्ड चेस फेडरेशन की स्थापना हुई 1924 में, हेडक्वार्टर है इसका ल्यूसेन स्विट्ज़रलैंड, और इसके प्रेसिडेंट हैं आर्कडी ड्वारकोविच। मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके 195। तो यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस देखिए कंप्लीट होते हैं। आज के इस वीडियो में हमने कवर करे हैं टोटल 72 क्वेश्चंस। तो क्या आपका स्कोर रहा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों से मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।